लोगों के, खवातीन के, नौजवानों के जज्बे को सलाम पेश करता हूं कि आज जिस बहादुरी से आपने जरदारी माफिया और रियासती जबर का मुकाबला किया, आप सबको सलाम पेश करता हूं। और खसूसी तौर पर अपने इन माँ बहनों को कि जिनको देखते हुए, जिनकी हिम्मत और जज्बे को देखते हुए हम में भी, नौजवानों में भी हिम्मत और जज्बा पैदा हुआ और हम अल्लाह वाली चुरंगी से इस सिंध पुलिस की जो सियासी भर्तियां हुई है, ये जरदारी माफिया के गुल्लू भट्ट हैं। हमने पंजाब के गुल्लू भट्टों का तो नाम सुना था, आज सिंध के गुल्लू भट्टों को भी देख लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने 2 दिन पहले नुमाइश को सील कर दिया था कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं आ सकेंगे, मगर इनको शायद इल्म नहीं था कि ये वो बर्गर वर्कर अब नहीं रहे। अब इनकी 26 साल तवील ट्रेनिंग हो चुकी है, इनकी तरबियत इमरान खान साहब ने खुद की है। आज आपने देखा, ये है हमारा लीडर, 70 साल का नौजवान लीडर जो खुद आजादी मार्च को पेशावर से लीड करते हुए इस्लामाबाद आया था। ये वही इस्लामाबाद है जहां से खान साहब एक डायरी लेकर निकला था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाओ लश्कर के साथ वापस इस्लामाबाद आ चुका है। और एक फैसलाबाद का मसखरा जो कहता था कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, मैं इनको घरों से निकलने नहीं दूंगा। हम घरों से 11 बजे निकले थे, रात के 2 बजे भी नुमाइश पर खड़े हैं। हम अकेले नहीं खड़े, ये मेरी माए बहनें भी खड़ी है, यहाँ पूरी रात बैठेंगे। आओ आजमा लो अपनी ताकत। आज हम तुम्हें कहते हैं कि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ये लाठी चार्ज, ये आंसू गैस ना हमारे इरादे कमजोर कर सकते हैं, ना हमें अपने मकसद से पीछे हटा सकते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, तब तक मौजूद रहेंगे जब तक चेयरमैन साहब इस्लामाबाद में डी चौक में इया का नाबुदू व इया का नस्तईन के अल्फाज अदा नहीं करते, और जब तक उनका हुक्म नहीं आएगा यहाँ से हम नहीं हिलेंगे। ये इनकी पुरानी वारदातें हैं, बुज़दिल लोग हैं ये एक मसखरा, पता नहीं कि वो मर्द है कि औरत है, औरत की तौहीन नहीं करना चाहता, वो कोई और ही मखलूक है। ये यहाँ से कराची से पेड वर्कर्स को, सरकारी मुलाजिमीन को लेकर इस्लामाबाद गया था। पूरे रास्ते हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया क्योंकि ये इसकी जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है। हमारे शेख रशीद जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी भी इनके ऊपर गहरी नजरें हैं, तो इसीलिए खान साहब ने स्पेशली इनको कराची से इस्लामाबाद तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। मैं इनको सिर्फ ये कहता हूं कि जो लाठी चार्ज और जो शेलिंग आपने आज यहाँ नुमाइश पर की है, अगर ये करते हम और रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो 5 लोग भी नहीं होते इस्लामाबाद में। और उसके बाद एक इस्लाम का ठेकेदार 2 बार मार्च लेकर इस्लामाबाद आया, 26 दिन धरना भी दिया। जब बारिश हुई तो टांगे कांपने लग गई। तब खान साहब ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हुक्म दिया कि इनके लिए गर्म चादरों का, गर्म बिस्तरों का, खुश्क मेवाजात का इंतजाम किया जाए। ये भी पाकिस्तान के शहरी है, ये कोई हमसे पराए नहीं है, मगर हमने इस लॉन्ग मार्च का, आजादी मार्च का 1 महीना पहले हमने इनको कहा था कि हम इस्लामाबाद आएंगे। पूरे मुल्क में हमने जलसे किए। मिलेनियम का मजमा आप सबको याद होगा, हजारों नहीं लाखों का मजमा मिलेनियम पर जमा हुआ खान साहब की एक कॉल पर। हमने एक गमला तक नहीं तोड़ा। आज भी जब खान साहब पेशावर से निकल रहे थे तो बार बार ये कह रहे थे कि रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाए, हमें पुरअमन तौर पर श्रीनगर हाईवे जाने दिया जाए। मगर जब इन्होंने रुकावटें खड़ी की तो फिर वो
जिद्दी नौजवान है। उसने कहा अब मैं श्रीनगर हाईवे नहीं जाऊंगा, अब मैं टी चौक जाऊंगा। और रोक सकते हो तो रोक लो। और सेम यही पोजीशन कराची में भी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि ये जो लोग हैं जिन्होंने आज रियासती जबर का इस्तेमाल किया, ये अवाम के टैक्स के पैसों से पलते हैं। मगर ये सियासी भर्तियां हुई हैं, इन्होंने पैसे देकर भर्तियां करवाई है, कमीशन लेकर। ये हरामखोर है और इनके पेट में हराम के लुक़्मे जाते हैं। मगर ये जो यहाँ लोग मौजूद हैं जिन्होंने आंसू गैस और शेलिंग का सामना किया, इनके पेट में हराम की कमाई नहीं है, हलाल की कमाई है, तभी सीना टोक कर खड़े हुए हैं। अभी भी हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि आज वाकई फख्र हुआ, क्योंकि जब हम सुबह निकल रहे थे तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, आवाम का क्या रिस्पॉन्स होगा। मगर मैं आप लोगों को, स्पेशली कराची के उन माओ बहनों का, उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ नुमाइश पर मौजूद हैं। क्योंकि मैं इनमें वो चेहरे देख रहा हूं जो वर्कर नहीं है, वो सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। मुंतजिमीन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद रहें, हम पूरी रात आपके साथ रहेंगे। ये अगर दोबारा आएंगे तो आपसे वादा है, पहले हम अपने सीने पेश करेंगे, चाहे वो लाठी हो चाहे वो आंसू गैस हो। हम वो नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, हम वो नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है।